Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि सभी MBBS स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग भी रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए। ऑलरेडी पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक नहीं दो वीडियो बनाई थी, जिसमें एक में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि ICMR STS की रिसर्च कैसे की जाती है, और एक में पूरा प्रोसेस बताया था स्टेप बाय स्टेप। तो वो वीडियोस काफ़ी लोगों ने देखी थी और बच्चों ने कहा था कि जैसे ही अपडेट इस साल के लिए आए तो एक बार अपडेट दे देना। तो इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है प्रपोजल राइटिंग के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं और MBBS फर्स्ट ईयर या MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी टाइमलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करना है DHR का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो मेडिकल फील्ड की जितनी भी रिसर्च है वो इसी पोर्टल के थ्रू होती है। आप इस पोर्टल पे जाएंगे DHR EPMS, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है, और बाकी अंदर की प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी और यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है वो व्यू ऑल के सेक्शन में आप जाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और यहीं से जाके आपको जो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है ICMR STS के लिए, यानी शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप इसकी फुल फॉर्म रहती है STS की, वहाँ से जाकर आप अप्लाई करेंगे। ये 47 नंबर पर जो आपके सामने है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक साथ निकाला जाता है तो अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले STS यानी शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप, पहला चीज़ ये, और दूसरा जो MD MS DM MCH DNB या MDS ये स्टूडेंट जो रहेंगे, मतलब PG वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए ये है, और STS शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप ये MBBS स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। फिर उसके अलावा वुमेन साइंटिस्ट के लिए अलग है, या स्टार्टअप ग्रांट अलग है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप रहते हैं और वो रिसर्च के लिए कुछ उनको ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। आपको यहाँ पर सबसे किससे काम लेना है वो है STS से, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके पहले दिखाता हूँ, और जो लास्ट डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो वहाँ से वो नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस साल की जो टाइमलाइन है 2026 और 2027 के लिए वो आपके सामने खुल जाएगी। और इसमें देखेंगे शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 मई है। तो टाइम बहुत कम है, और क्योंकि लंबा प्रोसेस रहता है इसमें, अभी मैं फॉर्म में भी दिखाऊंगा आपको, मल्टीपल स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट करना होता है। उसमें आपको एक रिसर्च गाइड चाहिए होता है। क्या होता है गाइड, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। तो पहले लास्ट डेट आप देख लो कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 मई। अब पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसको। तो STS के लिए पहले रूल ऐसा होता था कि कोई भी MBBS का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन पिछले साल से लेके अब जो है पूरा प्रोसेस इन्होंने बदल दिया है। पहले पैसा भी कम मिलता था, अब पैसा भी इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले 30,000 आई थिंक मिलता था और अभी 50,000 मिल रहा है। 3 इंस्टॉलमेंट में करके मिलता है पूरा पैसा जो है आपका, ठीक है। तो अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एक तो फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो सेकंड ईयर MBBS के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे जो कॉलेज के अंदर हैं 2025 बैच फर्स्ट ईयर में है, 2024 बैच सेकंड ईयर में, तो ये दोनों ही बैचेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को पहले भी मिल भी चुकी है तो उनका तो वो ऑलरेडी चल रहा होगा, और जो लोग पहले अप्लाई कर चुके थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो दोबारा से इसमें जो है नेक्स्ट ईयर के अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो पहले 2024 बैच वाले फर्स्ट ईयर में अप्लाई किए थे लेकिन उनका नहीं आया था, तो अब वो सेकंड ईयर वाले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेस है इन्होंने पूरा बदल दिया है। सिर्फ फर्स्ट ईयर MBBS और सेकंड ईयर MBBS के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 मई। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन वाले पे आप जाएंगे तो वहाँ पर स्कीम्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको एक लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको, क्योंकि पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल यानी आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डिटेल लेकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने पर हर बार जो आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना होता है, और फिर ये दिखाता है वेरीफाइड। जैसे मेरा यहाँ पर दिखा रहा है ये मोहम्मद उवैस आलम और मेरी ईमेल आईडी, और फिर उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है वेरीफाइड, ठीक है। क्योंकि पिछले साल मैंने अप्लाई किया था, हालांकि ICMR STS वाला मेरा पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके अंदर हमारा टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने अप्लाई किया था तो पूरा प्रोसेस जो है वो मुझे पता है कि किस तरीके से कैसे होता है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। हालांकि जो एक अलग से रिसर्च का प्रोग्राम चलता है PGI चंडीगढ़ की तरफ से, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, तो इनके अंडर में एक संस्था है GCES, ग्लोबल सेंटर फॉर एविडेंस सिंथेसिस, ग्लोबल सेंटर फॉर एविडेंस सिंथेसिस, GCS के अंदर एक प्रोजेक्ट निकला था, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था, और उसी के अंडर में एक ऑलरेडी रिसर्च स्टडी मेरे नाम से पब्लिश हो चुकी है। अगर आप लोग गूगल पर जाकर सर्च भी करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ
जैसे ही आप गूगल पे सिर्फ मेरा नाम भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे मतलब हेल्थ एंड रिसर्च के सेक्शन में पहले नंबर पे कोई स्टडी आएगी तो वो मेरे नाम से ही आ जाएगी, कंपैरेटिव एफिकेसी ऑफ डिफरेंट डोजेज ऑफ डेक्समेटाटोमिडिन इन सेडेशन ड्यूरिंग अवेक फाइबर ऑप्टिक नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो ये एक स्टडी थी जो हमने कंडक्ट की थी GCS के अंडर में। तो यहाँ पर जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे तो ये पूरी रिसर्च स्टडी ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये क्लिक करवाएगा और ब्राउज़र पे ये खुल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एक स्टडी में मल्टीपल ऑथर्स रहते हैं तो यहाँ पर और लोग भी हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये तो एज अ फर्स्ट ऑथर मैं यहाँ पर रहा था और ये लास्ट ईयर हमारी स्टडी जो है पब्लिश हुई थी। इसमें पूरी जो स्टडी के अंदर क्या क्या रहा था, जो लोग देखना चाहें वो यहाँ से देख भी सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बताने का मतलब ये था क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि इनका जब खुद सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ बता क्यों रहे हैं। तो ऑलरेडी एक रिसर्च स्टडी पब्लिश करा चुका हूँ मैं और दूसरी स्टडी ऑलरेडी अभी हमारी उस पर काम चल रहा है और आई थिंक एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर वो भी पब्लिश हो जाएगी। बहरहाल ये सेकेंडरी चीज़ है, मैं आपको जो आगे का प्रोसेस है वो बता देता हूँ, ICMR STS वाला। तो जैसे ही वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के बाद जो इधर की तरफ आपके सामने पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इनकी। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपकी जो डिटेल्स हैं वो पूरी भरनी होगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्योंकि मेरी पर्सनल डिटेल ऑलरेडी इसमें भरी हुई है तो वो मैं एक एक ओपन करके नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना फिर पूरा डाटा लीक हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी, रिसर्च एक्सपीरियंस डालना होगा, पब्लिकेशंस अगर आपके नाम पे कुछ हो रखी हैं तो, और फिर कोई पेटेंट आपके नाम पे हो रखा है, अवार्ड, ये सब चीज़ें तो आपको नहीं करनी होंगी, लेकिन हाँ बेसिक और जो ऊपर की चीज़ें हैं वो भरनी होंगी। जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको नहीं भरना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे प्रपोजल सबमिशन, यहाँ पर जाकर जो आपका HRD या GIA है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो मैंने ये आपको अभी खोलकर दिखा रखा है। ठीक है, और हाँ यहाँ से जो पूरी चीज़ें आप अपनी पूरी प्रोफाइल बनाने के बाद इस ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर दिख रहा है आपको शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2026 शाम के 5 बजे तक। लास्ट टाइम से पहले ही भर देना क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा रहता है। मैं आपको एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ से जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा था इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज किया। आगे जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपनी डिटेल्स डालनी है, नेशनलिटी, कॉलेज का नेम, कोर्स कौन सा है, कौन सा ईयर चल रहा है आपका, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से भरनी होंगी। जैसे मैं यहाँ से आपको MBBS सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आ रहा है, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने यहाँ पर ओपन करके दिखाया है। ठीक है, कॉलेज का एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने कॉलेज के हिसाब से भरनी होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आपको अपनी गाइड की इन्फॉर्मेशन और जो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है वो फिलअप करना होगा। ये थोड़ा नेट थोड़ा स्लो है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर पार्ट B जो आता है उसमें आपको अपने गाइड की डिटेल्स भरनी होगी। गाइड क्या होता है, देखो एक क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं है रिसर्च कैसे करनी है, क्या टॉपिक रखना है, कैसे प्रपोजल लिखना है, तो उसके लिए एक आपको गाइड दिया जाता है। गाइड आप अपने कॉलेज से किसी भी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर को पकड़ सकते हैं मतलब जाकर उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे STS का प्रपोजल लिखना है, ICMR में मुझे पार्टिसिपेट करना है। और हर एक फैकल्टी, कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता, ये NMC का रूल है। मतलब ये नहीं समझें आप कि कोई टीचर आपको मना नहीं कर दे, कोई भी मना नहीं करेगा अनलेस कि वो ऑलरेडी बुकड हो चुका हूँ। बुक का मतलब क्या है कि कोई भी एक टीचर, कोई एक फैकल्टी एक साल में किसी एक स्टूडेंट को ही सिर्फ अप्लाई करने का ऑप्शन दे सकती है। अपने अंदर में सिर्फ एक स्टूडेंट को एज अ गाइड कर सकती है, एक स्टूडेंट को। ठीक है, कोई भी फैकल्टी हो। तो इसलिए आप किसी एक फैकल्टी के पास जाएं, उनसे पूछें कि मुझे ICMR STS में पार्टिसिपेट करना है। वो आपको टॉपिक सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। हालांकि आप बहुत अच्छे टॉपिक सेलेक्ट कर नहीं पाएंगे, फिर आपकी जो फैकल्टी है वही आपकी मदद भी करेंगे, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है और फिर कैसे लिखना है, वही वो बताएंगे भी। तो उन्हीं गाइड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर पार्ट C में आता है आपका प्रपोजल डिटेल, यानी आपका टॉपिक का टाइटल क्या है, किस टॉपिक पर आप स्टडी करने जा रहे हैं, किस टाइप की स्टडी आपकी, क्या एरिया है, और फिर उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फिलअप करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो अगला पार्ट जो फॉर्म का है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो आपकी रिसर्च स्टडी से रिलेटेड जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो फिलअप करने और सेव एंड नेक्स्ट करके आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो फाइनल आपका सबमिशन यहाँ से हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि फॉर्म आपका जो फॉर्म है उसमें सारी डिटेल को आप चेक करके और यहाँ से सब कुछ वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस जो है बता दिया। अब मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूँ कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। आपको डेट पता चल गई कि 30 मई है, उससे पहले अप्लाई करना है। अब सबसे पहले आप किसी भी एक डिपार्टमेंट, एक चीज़ का ध्यान दें, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये मत सोचना कि आप जिस ईयर में पढ़ रहे हैं तो उसी ईयर की फैकल्टी के पास जा सकते हैं। किसी भी ईयर की फैकल्टी हो, फर्स्ट ईयर की हो, सेकेंडरी हो, मतलब
कोई मेडिसिन के एचओडी हों, आपके प्रोफेसर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर हों, चाहे ईएनटी के हों, ऑप्था के हों, किसी भी चीज़ के हों, मतलब सब्जेक्ट का कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में चाहें, जिस टॉपिक पे चाहें रिसर्च करना, आप बिल्कुल फ्री हैं उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो टीचर को पकड़ रहे हैं, कोई फैकल्टी मान लो आपने पकड़ ली एनाटॉमी की, और वो टॉपिक जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वो मेडिसिन का है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन वाली फैकल्टी के पास जाना है, किसी के पास भी जा सकते हैं, बस वो आपको गाइड करे जो भी फैकल्टी है। ठीक है, आप उनसे परमिशन लेके किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो। ठीक है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं है। गए आप सबसे पहले फैकल्टी के पास, वहाँ से आपने उनसे परमिशन ली, कोई टॉपिक सेलेक्ट किया दूसरे नंबर पे, जो टॉपिक सेलेक्ट किया फिर उसके बारे में प्रपोजल लिखिया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उससे रिलेटेड जो आपने सैंपल कलेक्शन के लिए अलग अलग फॉर्म रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी फैकल्टी ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, वो पूरा डेटा आपने बना लिया और फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। लास्ट डेट है 30 मई, उससे पहले पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना। अब शॉर्ट में क्योंकि बताना था, बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है हालांकि ये, तो कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बता दिए, बाकी की चीज़ें जो आप लोग देख लेना। और डिटेल्ड वाली वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे ICMR STS रिसर्च डॉक्टर आलम, इस टाइप से लिखेंगे तो वीडियो जो है पुरानी वाली आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी या डाउट बचे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।